एक बात बता, तुम लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? भाई वो भाई वोट क्यों दे हम जिसको देंगे भाई ये अपना हक है, ये हमारा ना आप सरकार से वो सहूलियतें मत लो, सहूलियतें मिल लेते हमें मकान भी चाहिए, हमें आयुष्मान भी चाहिए, हमें सब वो मत लो फिर सरकार से। अगर आप जो भी सरकार है, जो हिंदू यादव बीजेपी को वोट देता है वो हिंदू नहीं है। वो भी यादव को जो वोट देते हैं ना, यादव के वो चमचे हैं। सुन लो, 22 इक्वालिटी होने के बावजूद बिल्कुल जब से वहाँ पे जब से यूपी में यादव के थोड़ी सी खिला है फूल वहाँ पे कमल के साथ। सुन लो, चुप हो जाओ। कौन सी बात? सुन लो, जब से ये आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? वो तुम्हारे को अपने अभी ऐसा करो, सर्वे निकालो, सब सहूलियतें लेने के बाद भी उन्होंने कहीं से वोट मिलाओ। हम अब सपा की सरकार थी जब सहारनपुर का दंगा हुआ था, उस टाइम पे कौन सी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उस टाइम पे मुजफ्फरनगर के दंगे में तब तो बीजेपी ने कुछ नहीं सेट किया था, तब क्यों दंगा हो गया? Actually, for Muslim, they have mutalaq, okay? Modi, BJP removed mutalaq. Totally for vote purpose, they are telling BJP is against Islam. BJP is not against Islam. केवल इनको इस्लाम के हिसाब से वही चलना है जो इनके फायदे में है। अगर इस्लाम के हिसाब से चलना है, पूरी शरीयत को माना तो पूरी तरह से मानिए कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे। तुम ब्याज नहीं ले सकते, ना दे सकते हो, ना ले सकते हो, तो कोई सारी एफडी जितनी है अकाउंट तक नहीं खोल सकते, बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकते, अकाउंट नहीं खोल सकते। सारी चीज़ अगर इस्लाम को मानना है तो पूरी तरह से मानिए, और अगर नहीं मानना है तो वो मत करिए। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ मैं, इंडिया में 95% कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो कन्वर्टेड हैं। सारे कन्वर्टेड हैं। कामरान भाई एक सवाल और है। कामरान भाई लेकिन एक सवाल और है आपसे। अभी जब ये पूरा माहौल हो रहा है, योगी सरकार, यूपी में उपचुनाव भी है, योगी जी के घर में रहता हूँ भाई, ऐसी कोई समस्या नहीं हम लोगों को है। जो कि मैं भड़कूं भाई, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। हमारे वहाँ जितने लड़ाई दंगे फसाद सारे बंद हो चुके हैं। जितने भाई वहाँ पे जितने भी लूट चोर चक्के पहले था, पहले बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत स्वतंत्र है, बहुत सही है भाई। एक बात बता, तुम लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? भाई वो भाई वोट क्यों दे हम जिसको देंगे भाई ये अपना हक है, ये हमारा माँ जी बीजेपी को वोट तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं पड़ा है, जहाँ इतना कुछ हो गया। आप लोग फिर ऐसा है ना, आप सरकार से वो सहूलियतें मत लो, सहूलियतें मिल लेते हमें मकान भी चाहिए, हमें आयुष्मान भी चाहिए, हमें सब वो मत लो फिर सरकार से। अगर आप जो भी सरकार है, जो हिंदू वोट बीजेपी को नहीं देता है तो क्या वो हिंदू नहीं है? पहले आप ये बताएं। जो हिंदू यहाँ पे मत लो कोई भी नहीं ऐसा है, नहीं जो हिंदू यादव बीजेपी को वोट देता है वो हिंदू नहीं है। वो भी यादव को जो वोट देते हैं ना, यादव के वो चमचे हैं। सुन लो, 22 इक्वालिटी होने के बावजूद बिल्कुल जब से वहाँ पे जब से यूपी में यादव के थोड़ी सी खिला है फूल वहाँ पे कमल के साथ। सुन लो, चुप हो जाओ। कौन सी बात? सुन लो, जब से ये आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? वो तुम्हारे को अपने अभी ऐसा करो, सर्वे निकालो, सब सहूलियतें लेने के बाद भी उन्होंने कहीं से वोट मिलाओ। हम अभी जम्मू कश्मीर में थे चुनाव के दौरान, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई साहब अभी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बीजेपी ने बहुत काम कर दिया, कैलेंडर नहीं निकलते, हम स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हमने पूछा वोट दोगे तो वोट नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज को वहाँ पे उठाया, बकरवाल को उठाया, क्यों नहीं वोट दिया उन लोगों ने? उन्हीं के लिए मोदी लड़ा था ना, कि इनके लिए। रॉन्ग इमेज ओनली हिंदी, हमको हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। हिंदी प्रॉब्लम, इंग्लिश ओके। एक्चुअली फॉर मुस्लिम दे हैव मुतलाक, ओके? Modi, BJP removed mutalaq. Totally for vote purpose, they are telling BJP is against Islam. BJP is not against Islam. No. BJP is not against नैरेटिव क्रिएटेड। क्योंकि ये नैरेटिव इसलिए अपना बनाया जा रहा है ताकि जो मौलवी है या जो हमारे थोड़े बहुत पंडित है, वो इनमें राजनीतिक सबसे बड़े हैं नेता लोग जो है, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई फसाद हमेशा बना रहे। क्या बना रहे? कि ये हिंदू है,
ये हिंदू मोहल्ला है, ये मुस्लिम मोहल्ला है, इसमें लड़ाई झगड़ा बना रहा है। एक इंटरेस्टिंग अभी ये है कि अभी आपको भी पता होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के एक माहौल चल रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर के। एक सेकंड उसमें अभी भी ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे हमारी ओवैसी को जो भी चैनल उसको बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, वही चैनल वालों की वो सिर के पे डंडा फेरेगा। वक्फ बोर्ड का क्या मसला है ये? वक्फ बोर्ड छोड़ें आप, बाई सिक्योरिटी होने के बावजूद मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे आदमी की हत्या कर दी जाती है। ये तो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों को तो ही किया जा रहा है इंडिया में। ये तो गैंगस्टर का काम है। बाई सिक्योरिटी होने के बावजूद तो कितनी शर्म की बात है महाराष्ट्र में। मुसलमानों को टारगेट करना। सिक्योरिटी, मेरे को यहाँ पूरी सिक्योरिटी है कि मेरे आसपास सब जेंट्स खड़े हैं, ठीक है। कोई आके मेरे को चक्कू मार दे, कोई आके मेरे को चक्कू चुपके से मार दे, क्या करेगी पुलिस? बताओ क्या करेगी? जवाब दो। इसी तरह गैंगस्टर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखो मुसलमानों, देखो गैंगस्टर का अटैक होता है। अब दाऊद जब मारता था, दाऊद ने जब मारा था टी सीरीज के ओनर को, जब दाऊद ने मारा था तब किसी ने पूछा था कि हिंदुओं का अटैक हो रहा? नहीं, ये केवल एक गैंगस्टर, एक गैंग वॉर है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी के ऊपर पहले के जमीन के कितने सारे विवाद हो रखे थे, कितने सारे जमीन के विवाद हो रखे थे। उसकी अगर पुरानी हिस्ट्री चलाएं तो दाऊद कहाँ गया? दाऊद कहाँ गया? ये बहराइच में भी घटना घटी है। दुर्गा पूजा हो रही थी, शांति से हो रही थी, लोग अपना त्योहार मना रहे थे, वहां पर मुसलमानों की भीड़ आ जाती है, युवाओं की भीड़ आती है। ये आपका नाम क्या है? आपको नाम नहीं, मैं नाम पूछ रही हूँ आपसे, नाम बताने में हर्ज क्या है? नाम बताने में हर्ज क्या है? ये माइक नाम ये पूछ सकते हैं आप? नाम बता दीजिए। मेरा खालिद नाम है। खालिद भाई ये बताइए, अभी जो बहराइच में यूपी के मैम यूपी के जो बहराइच में हुआ है उसमें क्या है कि दुर्गा पूजा हो रही थी, वहां पर अचानक से ये भगदड़, ये जो चीज गलत है उस चीज को तो गलत कहा जाएगा। इसमें मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसके लिए सख्त सजा दी गई है। हिंदू के त्योहारों पर ही ऐसा क्यों अटैक? पत्थरबाजी, इससे पहले भी दिल्ली में भी रामनवमी है, यहाँ पत्थरबाजी हुई है। पश्चिम बंगाल में होता रहा, ताजिए पर तो कभी ऐसी घटना नहीं गई है। हिंदू मोहल्ले से गुजरती है, कभी ऐसी घटना नहीं होती है। बार बार मुसलमान ही ऐसा क्यों करते हैं? एक बड़ा सवाल बन गया है। हाँ जी, जो ये लोग गलत करते हैं वो गलत है, सब गलत ही कहा जाएगा उन लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई साहब की गलत करते। कितने मुसलमानों ने ट्वीट किया इसके लेके, कितने नेताओं ने ट्वीट किया मुसलमानों के, मुस्लिम लीडर्स जो बनते हैं कि जब कोई मुसलमान मरता है तो हकूक खड़े हो जाते हैं। और सारे आतंक, इवन हिजबुल्लाह के आतंकवादी मर रहे हैं। इंडिया में लोग कह रहे हैं कि अब जब हिंदू अगर मरा है तो कितने मुसलमान, आपने कितनी ट्वीट करे, आपने कितने पोस्ट डाले, आप कितना? ये आपने भी सुना नसरुल्लाह के बारे में, यहाँ जब मौत हुई उनकी तो जम्मू कश्मीर में 15 साल की बच्चियां ये कह रही है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। यानी कि 15 साल की बच्ची अपने अल्लाह से ये दुआ करे कि मेरे कोख से अगर कोई बच्चा पैदा हो तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो, नसरुल्लाह पैदा हो। ये माइंडसेट क्यों है? ये किसी ने नहीं कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो, ये तो आप अपने पास आज तक मैंने सुना ही नहीं कभी कि आप ये अपने पास है, गलत बात अपने पास है। अच्छा, ये एपीजे, हर आदमी चाहता है कि अब्दुल कलाम घर से निकले। आप गलत चीज आप अपने पास ऐड नहीं कर। सर ये नारे लगे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। लगे हैं वो बात की बात, लेकिन आप अपने पास गलत चीज कोई ऐड नहीं कर। मुझे आप एक ऐसी रैली, एक नारा दिखाइए जहां ये निकला हो कि हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम निकले। आप रिपोर्टर हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, आपको ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। और जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, आप पूछिए, कंटिन्यू। आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप मुझे प्रूफ दीजिए। मैं इनसे अब ये चले गए भाई साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितने मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम की जब उनकी डेथ हुई थी, कितने मुसलमान गए थे उनके जनाजे? मस्जिद गए, हमने पूछा एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, कह रहे एक बढ़िया आदमी था, अच्छा आदमी था, इसके अलावा कुछ नहीं पता है, क्योंकि लोग चाहते नहीं। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, नूपुर शर्मा ने जब बस कोट किया था, कुछ एक स्क्रिप्चर कोट करी थी, कुरान की कुछ आयतें कोट करी थी। अगर वही आयत अगर मैं दोबारा कोट कर दूंगा तो लोग फिर मेरे भी फतवे जारी हो जाएंगे, संशोधित। तो मेन चीज ये है कि भाई कुरान में ही लिखा हुआ है। अगर अच्छा, अभी जो बहराइच की जो घटना हुई इसमें समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में उपचुनाव है, इसलिए भाजपा ये करवा रही है दंगे ताकि माहौल बने कि देखिए हिंदू बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की नैरेटिव सेट कर रही है। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा और ये भाजपा नैरेटिव सेट कर रही है। इससे पहले जब बीजेपी उसकी सपा की सरकार थी, जब सहारनपुर का दंगा हुआ था उस टाइम पे, कौन सी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उस टाइम पे, मुजफ्फरनगर के दंगे में तब तो बीजेपी ने कुछ नहीं सेट किया था, तब क्यों दंगा हो गया? उनकी तो उनकी पार्टी में हर साल दंगे होते थे। अभी तो योगी जी का राज है, कह रहे कि प्रशासन, अखिलेश यादव कह रहे प्रशासन आपका फेल हो गया, आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई है, ये आप जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि उपचुनाव आ रहे हैं तो दंगे करवाओ ताकि हिंदू मुसलमानों में वोट। देखो एक चीज होती है ना कि दंगे, देखो मैं मथुरा से हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि ये कह रहे हैं ना कि योगी जी वेट करते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर दंगे कराने का ही होता ना तो फिर दंगे बड़े लेवल पे होते। उपचुनाव में बहराइच में ही दंगे नहीं होते, दंगे एक लेवल पे होते हैं सर। उन्होंने जैसे ही दंगे हुए सीधे के सीधे उन्होंने पुलिस एक्शन में आ गई, सीधे फायरिंग चल रही है, वहाँ पे कंपनीज पहुँच गई। अब डिपेंड ये करता है कि सरकार कितने एक्शन ले रही है।
अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार जब एक्शन ही नहीं, अगर एक्शन नहीं लेती, सरकार चुप बैठी होती, सरकार देख रही होती, सरकार पुलिस वो कर रही होती, तब तो बात होती। यहाँ तो ये नहीं देखते ना कि ये हिंदू है, नामजद भी किया है। ये तो नहीं देखते कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। जब एनकाउंटर होते हैं तो वो ये नहीं देखते ना कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, वो तो यही देखते हैं ना, वो तो यही देखते हैं ना कि कौन जिम्मेदार है इस दंगे का। तो आप नहीं मानते जो सपा कह रही है वो वाला एंगल की बीजेपी इलेक्शन की वजह से करवा रही है? देखो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं तो सपा की बातों पर भरोसा, मैं एक बार को मायावती के शासन, यूपी में 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा शासन किया है। एक मायावती की पार्टी थी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे थे, एक बीजेपी आई है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हैं। उसके बाद में कोई सरकार ऐसी नहीं आई है कि जहां पर बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे रहे हों। Actually, brothers, for election purpose, for MLA MP election purpose, everywhere, including Tamil Nadu also, I am telling, no, Tamil Nadu 700 kilometers they created. BJP is against Islam, BJP is against Christianity. Only they want to collect that Muslim vote, 54 lakh. For MLA MP election purpose, 54 lakh Muslim votes are there in Tamil Nadu. 57 lakh Christian votes are in Tamil Nadu. One party from Tamil Nadu, regional party, they are creating very harm things to the minority mind. This party is against your Islam, this party is against your Christianity, but BJP is not against Islam, BJP is not against Christianity.